हेलो बच्चों, मैं हूँ राकेश प्रधान और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, जिसको हम हिंदी में सौर मंडल के नाम से भी जानते हैं। राइट, तो सौर मंडल या सोलर सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी क्या खासियत है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे मेन एलिमेंट जो है हमारे सोलर सिस्टम का, वो है हमारा सन, जो कि हमारा होस्ट स्टार है। राइट, सन की खास बात यह है कि इसका जो डायमीटर है वो 1.4 मिलियन किलोमीटर्स का है। इसका मतलब डायमीटर इसका जो है वो लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर का है। राइट, और इसके सरफेस का टेम्परेचर अगर आप देखें तो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जबकि इसके कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। ये साइज में इतना बड़ा है कि मिलियंस ऑफ अर्थ जो है इसके अंदर में फिट हो सकते हैं। राइट, और आप लोगों को तो पता ही है कि जितने भी अर्थ में हमको एनर्जी मिलती है उसका मेन सोर्स क्या है, हमारा सन ही है। ये अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन से। इसका मतलब ये है कि दो हाइड्रोजन एटम जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और इस तरह का प्रोसेस जो है इसके कोर में लगातार कई सालों से चलता आ रहा है। हाँ, अब एज की बात करें तो इसकी एज जो है लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, जब सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई थी, जब हमारे सन से ही शुरुआत हुई थी, क्योंकि किसी भी सोलर सिस्टम की शुरुआत होती है तो उसके होस्ट स्टार से ही होती है। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि सन जो है वो एक आग का गोला है। तो बेसिकली आग का गोला नहीं है, प्लाज्मा का गोला है। प्लाज्मा भी आग के जैसी ही एक गर्म चीज़ होती है, बट एग्जैक्टली फ्लेम नहीं होता है। राइट, अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट प्लैनेट की। हमारे सन का जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी। मरकरी साइज में तो काफ़ी छोटा है। इसका डायमीटर लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास है, और इसके सरफेस का टेम्परेचर जो है दिन के समय में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। बट रात के समय यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है बहुत ही पतला है, बहुत ही थिन है। ठीक है, तो यहाँ अगर रात का टेम्परेचर -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है तो यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इसके ऑर्बिटल पीरियड की, तो सिर्फ 88 दिनों में ये सन के चारों ओर एक परिक्रमा जो है या चक्कर जो है, रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है, रिवॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है। और सन से इसकी डिस्टेंस की बात करें तो लगभग ये 68 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। अब आते हैं हम लोग सेकंड प्लैनेट पे, जो कि है हमारा वीनस, जिसको हम लोग शाम का तारा या सुबह का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग में कभी कभी या लेट इवनिंग में जो है ये हमको नज़र आ जाता है। अगर वीनस के डायमीटर की बात करें, साइज़ की बात करें, तो इसका डायमीटर जो लगभग 12000 किलोमीटर का है, अर्थ के कंपैरेबल है। और इसके अलावा इसके पास कोई भी मून नहीं है। मरकरी के पास भी कोई मून नहीं थे, वीनस के पास भी कोई मून नहीं है। और इसका ऑर्बिटल पीरियड जो है ये सन के चारों तरफ अपना एक रिवॉल्यूशन जो है कंप्लीट करता है 224 डेज में। वीनस को हम अपने सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट मानते हैं, क्योंकि इसके सरफेस का जो टेम्परेचर है वो एवरेज 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ही थिक है, बहुत ही मोटा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो हीट को ट्रैप करके रख लेता है, और इस वजह से इसका एवरेज टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम लोग सन से इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये करीब करीब है 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे, और इसका ऑर्बिटल पीरियड जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को 224 डेज का है। अब बात करते हैं हमारे सबसे फेवरेट प्लैनेट जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर का प्लैनेट है हमारा प्लैनेट अर्थ, जो कि हमारा घर है। अब इस प्लैनेट की खास बात तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं टेक्निकल डिटेल्स पे अभी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दूंगा। अगर हम साइज़ की बात करें तो अर्थ का जो डायमीटर है वो 12700 किलोमीटर के आसपास है, या फिर रेडियस में आप 6400 के आसपास कह सकते हैं। हमारे प्लैनेट के पास में एक मून है जिसको हम लोग जानते हैं चंदा मामा के नाम से। ठीक है, उसका एक्चुअल नेम जो है लूना है, लूना के नाम से उसको कहा जाता है। और हमारे सोलर सिस्टम में हमारा ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ अभी तक पाई गई है। और हमारे प्लैनेट की ऑर्बिटल पीरियड की बात करें तो आप लोगों को पता है कि 365 डेज में जो है हमारा प्लैनेट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो 365.2 डेज होता है।
इसके अलावा सन से डिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर या फिर 150 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पे है। सरफेस का टेम्परेचर नॉर्मल होता है हमारे प्लैनेट का अर्थ का, ठीक है। और हाईएस्ट टेम्परेचर अगर आप लोगों ने देखा होगा 50-60 के आसपास होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है -50 तक होता है। इसके बाद हमारे प्लैनेट अर्थ के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट जो कि मार्स है, जिस पे बहुत सारे मिशंस प्लान किए जा रहे हैं। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स में देखा भी होगा, मंगलयान के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। प्लैनेट मार्स जो है ये साइज में थोड़ा सा छोटा है अर्थ से, और इसका डायमीटर लगभग 6800 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। 2 चंद्रमा है, 2 मून है, फोबोस और डेमोस। इसके अलावा अगर हम इसके ऑर्बिटल पीरियड की बात करें तो ये लगभग 2 साल में सन के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट कर पाता है। इसका मतलब, और प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो 1.9 ईयर्स होते हैं, और सन से इसकी दूरी जो है वो लगभग 226 मिलियन किलोमीटर्स की है, ठीक है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ना प्लैनेट मार्स में लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है, बिकॉज यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वीक होने की वजह से वो सोलर रेडिएशंस को स्टॉप नहीं कर पाता, और सोलर रेडिएशंस अगर स्टॉप नहीं हो पाएंगे तो फिर प्लैनेट में लाइफ की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, ठीक। अब मार्स के बाद हम लोग बात करते हैं एक छोटे से प्लैनेट की, जिसको हम ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं, और इसका नाम है सेरेस। सेरेस का डायमीटर सिर्फ 950 किलोमीटर का है, और इसका ऑर्बिटल पीरियड जो है वो 4.6 ईयर्स का है, और सन से दूरी की अगर हम बात करें तो वो है 413 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कूपर बेल्ट पे। कूपर बेल्ट जो है एक बेसिकली एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जो कि हमारे मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में लाई करता है, और ये एक तरह का शील्ड है जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है वो डिफरेंट बहुत सारे कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड से बचा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज अर्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता। कूपर बेल्ट के बाद हम लोग बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट प्लैनेट के बारे में, जो कि है जुपिटर। जुपिटर एक गैसियस प्लैनेट है, इस ज़्यादातर गैस से ही मिलकर के बना हुआ है, और अगर हम लोग इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ जो है वो लगभग 1,43,000 किलोमीटर के आसपास है। इसमें हज़ारों अर्थ जैसे प्लैनेट्स जो हैं वो इसके अंदर समा सकते हैं, इतना बड़ा प्लैनेट है ये, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, इसका ऑर्बिटल पीरियड जो है वो लगभग 12 साल के बराबर है। इसका मतलब 12 सालों में ये जो है सन के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर पाता है, और इस सन से इसके डिस्टेंस की बात करें तो 778 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये सन से, ठीक है। और ये हमारे, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, ये हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, बहुत बड़ा है ये साइज में। और अब बात करते हैं हम लोग हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारे प्लैनेट के बारे में, जो कि है सैटर्न। हिंदी में इसको शनि के नाम से जाना जाता है। नाम तो इसका शनि है, बट है बहुत ही प्यारा सुंदर सा। आप लोगों ने सुना होगा ना कई बार कि लोग कहते हैं कि अरे यार इसकी कुंडली में तो शनि बैठ गया है, इसका मतलब बहुत ही बुरा फील होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये प्लैनेट काफ़ी सुंदर है, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही खूबसूरत रिंग है, बहुत बड़ी रिंग है, जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है, राइट। सैटर्न प्लैनेट की बात करें तो इसकी डेंसिटी बहुत कम है, ये इतना हल्का है, इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि अगर आपके पास सफिशिएंटली लार्ज कंटेनर में वाटर रखा हो तो आप इस प्लैनेट को रख करके उसको पानी के ऊपर तैरा सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट उतना बड़ा कंटेनर की ज़रूरत, उतने बड़े कंटेनर को अवेलेबल कराना वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा। सैटर्न की बात करें अगर हम लोग, तो इसका डायमीटर जो है वो लगभग 1,20,000 किलोमीटर के आसपास है। हमारे बृहस्पति या फिर जुपिटर से थोड़ा सा छोटा है, और इसका ऑर्बिटल पीरियड जो है लगभग 29.5 साल या फिर 29.5 ईयर्स का है। सन से डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये है लगभग 1.4 बिलियन किलोमीटर्स। इसका जुपिटर जितने डिस्टेंस पर है उसका जस्ट डबल है ये, ठीक है। सन और जुपिटर के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस जुपिटर और सैटर्न के बीच में भी है, तो काफ़ी ज़्यादा गैप है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ मून्स की बात करें तो जुपिटर के पास है 67 मून्स, जबकि सैटर्न के पास रिसेंट डिस्कवरी के अकॉर्डिंग 82 मून्स हैं। सबसे ज़्यादा मून्स जो हैं वो हमारे सैटर्न के पास में हैं। इसका जो डिस्क है ना, उसमें बहुत सारे छोटे बड़े एस्ट्रॉइड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि वो भी एक तरह से पुराने ज़माने में बहुत समय पहले जो है वो मून्स ही रहे होंगे, जो आपस में टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, बिखर गए, और उन्होंने एक डिस्क का शेप ले लिया, ठीक है। वैसे आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं
कि जितने भी गैसेस प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग जुपिटर, सबका एक रिंग है, ठीक है। जुपिटर का रिंग उतना नज़र आता नहीं है हमको जितना अच्छा सैटर्न का नज़र आता है, बट जितने भी गैसियस प्लैनेट्स हैं ना कुपर बेल्ट के बाद वाले, उन सब के पास एक रिंग है। जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनियस, इन सभी के पास जो है वो रिंग है। तो अगले प्लैनेट पे आते हैं हम लोग, जो कि हमारे यूरेनस। यूरेनस के डायमीटर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका डायमीटर है लगभग 51,000 किलोमीटर्स और इसके पास भी 27 मून्स हैं। इसका ऑर्बिटल पीरियड जो है वो है 84 ईयर्स का। इसका मतलब 84 ईयर्स में ये सन के चारों तरफ अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर पाता है। और सन से डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये लगभग है 3 बिलियन किलोमीटर्स का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं वैसे ही प्लैनेट्स के बीच में जो गैप है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट पे आते हैं नेपच्यून पे। नेपच्यून का साइज कंपेरेबल है आपके यूरेनस से और इसका साइज डायमीटर जो है वो लगभग है 49,000 किलोमीटर्स का। इसके पास भी 14 मून्स अवेलेबल हैं। इसका ऑर्बिटल पीरियड जो है वो 155 ईयर्स का है और सन से अगर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सन से इसकी डिस्टेंस है लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। अब एक ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट की हम बात करेंगे जिसको प्लैनेट के कैटेगरी से रिसेंटली हटा दिया गया था क्योंकि ये कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता था और आप लोगों को नाम तो पता ही है, प्लूटो, राइट। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है जिसका डायमीटर सिर्फ 2300 किलोमीटर्स के आसपास है। मज़े की बात यह है कि इसके पास भी मून्स अवेलेबल हैं और वो भी 5 मून्स हैं, ठीक है। और इसका ऑर्बिटल पीरियड जो है वो लगभग है 248 ईयर्स का। इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इसको 284 ईयर्स का टाइम लगता है। प्लैनेट है बहुत छोटा बट बहुत खासियत है इसमें। और सन से डिस्टेंस की अगर हम बात करें इसकी तो सन से ये लगभग 6 बिलियन किलोमीटर्स की दूरी पे है। इन सब सेलेस्टियल बॉडीज के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में 2-3 और ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ठीक है। एक हाउमिया नाम का ड्वार्फ प्लैनेट है, इसके बाद प्लूटो के बाद हाउमिया के बाद मिकमिक नाम का एक ड्वार्फ प्लैनेट है और मिकमिक के बाद एरिस नाम का भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो इन सब को मिला करके जितनी डिस्कवरीज हुई हैं उनके अकॉर्डिंग तो हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में अननोन है। हमारे सोलर सिस्टम का जो मेन करता धरता है वो हमारा सन है, ठीक है, जिसका कलर, एक्चुअल कलर जो है वो वाइट है। आप लोगों को जब ड्राइंग करते होंगे तब आप लोग भले येलो कलर में उसको शो कर देते होंगे, बट एक्चुअल कलर जो है हमारे सन का वो क्या है, वाइट है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी सोलर सिस्टम के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।